अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ से आज हमारा सेशन 6 सेमेस्टर का स्टार्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस। और सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा सा गाइड करना चाह रही हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ये ईमेल में और इनबॉक्स में आके पूछते हैं कि मैम क्या ये एग्ज़ाम्स डिले हो जाएंगे या तो हमें प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ आइडिया नहीं है कि बस मैट्रिक और इंटर तक ही हो सकता है। 80% चांस है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन ये भी कंफर्म केसेस नहीं चल रहे। तो आपने रिलैक्स बिल्कुल नहीं होना। ये तो बस प्रमोट हुए स्टूडेंट तो सिर्फ मैट्रिक और इंटर वाले स्टूडेंट ही प्रमोट होंगे, यूनिवर्सिटी वाले प्रमोट नहीं हो रहे। यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम्स डिले हो जाएंगे। मतलब कि डिले होने का मतलब है कि आपका एग्ज़ाम्स, अगर 6 सेमेस्टर के आपने एग्ज़ाम्स देने हैं, वो 6 और 7 के प्लस करके वो आपके 8 सेमेस्टर तक ले लेंगे। तो एग्ज़ाम आपके कैंसिल नहीं होने, एग्ज़ाम्स होने। तो आपने बस अपनी तवज्जो ज़रा अपने सिलेबस पे रखनी है। सेशन ऑनलाइन पेपर्स भी हो सकते हैं, या आपके 99% चांस है कि ऑनलाइन पेपर हो जाए। तो आपने बिल्कुल ये ध्यान नहीं रखना कि पेपर कैंसिल हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी वालों के लिए तो ज़रा सी भी कह लें आपकी कोई खैरियत नहीं है पेपर्स में, बस आपके पेपर्स होने हैं। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा में पढ़ना क्या है। ये आपका मेजर सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर में। सबसे पहले तो हम कोर्स आउटलाइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 10 टॉपिक्स हैं। आपने फर्दर यहाँ से देख लेना कि कौन कौन सा हमारे पास टॉपिक आ रहा है। फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन आ रहा है, और इसकी फर्दर हम यहाँ से 1 to 10 टॉपिक इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। चलें तो आज स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटाबेस से। और सबसे पहले तो आपका थोड़ा सा रिवाइज़ करने वाला है 5th सेमेस्टर वाला। तो आपने 5th सेमेस्टर में डाटाबेस वाला सब्जेक्ट पढ़ा होगा, और आई होप कि याद भी होगा थोड़ा बहुत। तो फिर भी थोड़ा लेकिन रिवाइज़ करने का थोड़ा सा चांस भी दूंगी कि आपने बस थोड़ा सा अपना माइंड को फ्रेश करना है डिस्ट्रीब्यूशन डाटाबेस तक आते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे डाटाबेस की। डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटाबेस सेट और फाइल्स। अब आपने बस ये देखना है कि डाटा क्या होता है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर हम नॉर्मली बात करें, सपोज कि एक कॉलेज का ही हमने डाटाबेस बनानी है। डाटा हमने सिर्फ डाटा पे बात करें, डाटा अगर हमने कॉलेज का बनाना है तो उसमें डाटा में क्या आएगा? स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स आएंगे, स्टाफ मेंबर्स आएंगे, स्टूडेंट्स नेम, ईमेल एड्रेसेस, फ़ोन नंबर, CNS नंबर, फादर्स नेम, कि सारा डाटा होता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो उसमें यहाँ डाटा में सिर्फ ये नहीं है कि हमने मैनेजमेंट करनी है, पढ़ेंगे मैनेजमेंट, लेकिन आपको बस यही बताना है कि डाटा होता क्या है। ठीक है, अब डाटा हमने कलेक्ट करना है, सीक्वेंसली करें, अनसीक्वेंस करें, और मैनेजमेंट में भी यहाँ पे कोई मसला नहीं आ रहा, सिर्फ हम डाटा की बात कर रहे हैं। डाटा हमने कैसे कलेक्ट करना है ये भी हम बात करेंगे। और डाटा आपको पता चल गया है कि डाटा हमने अगर कॉलेज से ही डाटा बनाना है तो उसमें स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट्स, ईमेल्स, टीचर्स, ये सारा कुछ हमारे पास डाटा आता है। ठीक है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। अब डाटाबेस में हमने बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ लॉजिकली। डाटा तो फिजिकल होता नहीं है, लॉजिकली होते हैं ना। तो लॉजिकली रिलेटेड सेट ऑफ फाइल्स। अब हमने बात की, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सिर्फ डाटा है जो हमने डाटा किसी भी पर्सन का है। ठीक है, पासवर्ड है, ईमेल है, नेम है, फादर नेम है, ये हमारे पास डाटा हो गया। लेकिन डाटाबेस पे हम बात कर रहे हैं, डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। अब यहाँ पे डाटाबेस पे बात करें तो यहाँ पे हमने मैनेजमेंट भी करनी है, फाइल्स भी बनानी है, फोल्डर्स भी बनाने हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली अनप्रोफेशनली बात करें कि डाटा क्या होता है, हमने बस अनसीक्वेंसली बता दिया कि ये हमारे पास डाटा है। अब हमें नहीं मतलब कि पड़ता है कि मैनेजमेंट कैसे की है। लेकिन अगर हम बात करें डाटाबेस पे तो उसमें परफेक्ट हमने मैनेजमेंट भी करनी है और इंटर रिलेट भी करना है डाटा। ओके, ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यस ऑफ कोर्स कि हमारे पास अगर स्टूडेंट की ही फाइल है, ठीक है, उसमें डिफरेंट फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकती हैं। लाइब्रेरी अगर फाइल हम खोलें, लाइब्रेरी का फोल्डर खोलें तो उसमें स्टूडेंट की लाइब्रेरी कार्ड जो इशू किए हुए हैं वो डेट होगी, इसमें इंफॉर्मेशन होगी, उसमें फ़ोन नंबर भी होगा। ठीक है, इसमें क्लास नेम भी होगा, फादर नेम भी होगा। ऐसे ही वो सेम डाटा हमारे पास उसकी स्टूडेंट क्लास में भी होगा। ये होता है हमारे पास कि एक लाइब्रेरी का हमारे पास फोल्डर था, उसमें हमने लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन रखी स्टूडेंट की कि कब बुक इनको इशू हुई है
और किस डेट को हुई, किस टाइम पे हुई है, लेकिन हमने साथ ये भी रिकॉर्ड रखा कि स्टूडेंट का फ़ोन नंबर क्या है। ये होगी हमारे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। द फाइल मे बी ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट पर्पजेज। यस ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे फाइल्स हमने बना रही हैं, स्टूडेंट की फाइल्स। अब हमने ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट प्रोसेसेस, किस प्रोसेस से उसको ऑर्गेनाइज करना है। अगर स्टूडेंट की फ़ाइल बनाई है तो किस वे से हम बना रहे हैं उसको। फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिकॉर्ड हमने किस टाइप से ऑर्गेनाइज करना है। फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है वो फर्स्ट पे शो हो, ए सेमेस्टर का रिज़ल्ट बाद में शो हो, सेकंड का, थर्ड का, ऐसे फर्दर हमारे पास स्टेप बाय ऑर्गेनाइज हमारा डाटा होना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डाटा की हम बात कर लेते हैं। ये देखें, फर्स्ट फोल्डर हमारे पास आ रहा है CS फर्स्ट का। ठीक है। सेकंड आ रहा है CS सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5th एंड 6th ये हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास फोल्डर है। ठीक है। इसमें डाटा भी है। फर्स्ट फोल्डर में हमारे पास है फर्स्ट सेमेस्टर का डाटा, मतलब कि रोल नंबर 1 से 100 तक स्टूडेंट जो है उनका डाटा प्लस उनका रिजल्ट, ये हमारे पास हो गया डाटा। ठीक है। अब इसको हमने मैनेज कैसे किया है, फर्स्ट का है, फिर सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5 एंड 6 ये हमारे पास होगी ऑर्गेनाइजेशन। अब डाटाबेस पे बात करें तो हमने पढ़ा था कि इंटर रिलेटेड होना चाहिए डाटा। ठीक है। इंटर रिलेटेड कैसे होगा कि हमारे पास सपोज कि हमारे पास ये इसकी फील्ड आ रही है कि हमारे पास ये आएगा BS का रिज़ल्ट। तो BS का रिज़ल्ट हमारे पास मेजर यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है। ये हमारे पास होगी नोट। उसके फर्दर हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं उसके चिल्ड्रंस, चाइल्ड्स बोले। फर्स्ट का हमारे पास शो होगा रिजल्ट, फिर सेकंड का शो होगा, फिर थर्ड का शो होगा। आपको मैं थोड़ा सा गाइड भी कर देती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट का शो हुआ, नोड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे पास हो रहे हैं इंटर रिलेटेड। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th ये हमारे पास हो रहा है इंटर रिलेटेड डाटा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर बात कर लें कि हमारे पास अगर हमने लाइब्रेरी का ही कार्ड इशू करवाना है, लाइब्रेरी स्पोर्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको भी इंटर रिलेट करवाना है। तो हमारे पास वही होगा कि हमने इसको इंटर रिलेट कैसे करना है, CSS से करना है, कौन से सेमेस्टर से करना है, कौन से प्रोजेक्ट पे करना है। अगर हम लाइब्रेरी की फ़ाइल को मैं इसको 6 सेमेस्टर के साथ इंटर रिलेट करूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा डाटा लॉजिकली रिलेटेड टू फाइल्स। ठीक है। अगर हमने फाइल्स एंड फोल्डर की भी बात कर ली है, हमारे पास फाइल्स एंड फोल्डर हो गया। ठीक है। कि इस फाइल में ये हमारे पास मेजर फाइल है BS-CSS की, तो इसमें सारे ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। उसके बाद हमने इसको मैनेज कर दिया है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फर्दर 6 तक। ठीक है। अब हमने बात की थी इंटर रिलेटेड भी होना चाहिए। सपोज कि हमने ये फर्स्ट का रिजल्ट है वो हमें थर्ड में मिल रहा है। यस ऑफ कोर्स होता है। अगर हम यूनिवर्सिटी GC यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें फैसलाबाद में होते हुए, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट हमें पेपर्स मिलते हैं उसका रिज़ल्ट थर्ड सेमेस्टर में मिल रहा है। तो इसका और इसका कंबाइन अगर रिज़ल्ट की हम बात करें तो ये होगा इंटर रिलेटेड। ठीक है। ये हमारे पास फाइल्स इंटर रिलेटेड हो रही हैं लाइब्रेरी से, जिससे भी हम चाहें डाटा इंटर रिलेट कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे हमारी बात हुई डाटाबेस का, आपका थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करने की कोशिश की। और यहाँ पे आपने माइंड को बस फ्रेश रखना है कि हमने डाटाबेस की बात की, आगे हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटाबेस पढ़ना कैसे। ठीक है। तो आपका थोड़ा सा आगे कंसेप्ट भी बता देती हूँ। एक वर्ड का ही डिफरेंस होगा डाटाबेस पे और डिस्ट्रीब्यूशन आपको बच्चा चल ही चुका कि डिस्ट्रीब्यूट किसी चीज़ को छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। अगर हमने डाटाबेस की तो बात कर ली, लेकिन हम आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा मेजर टॉपिक स्टार्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। वो भी हम पूरी डिटेल से वीडियोस आपको लिंक शेयर मिलते रहेंगे। बस आपने उसकी अपने सेशन भी आपका तकरीबन ख़त्म होने वाला है, पेपर्स भी स्टार्ट हो जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो आपने बस अपने कोर्स पे फोकस करना है। आपको फर्दर कोर्स आउटलाइन आपको मिलती रहेगी, साथ साथ डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। आप अपने कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए और कौन सी वीडियो आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए। ये बस मैं आपको DBMS नहीं पढ़ाऊँगी, बल्कि जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा, किसी भी बुक का नहीं आ रहा, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ गाइड करूँगी। और साथ ऑटोमेटा भी आपको, उसके भी लिंक्स आपको मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। आपको नेक्स्ट वीडियो में भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा पे बात होगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिए। खुदा हाफिज़।